हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति जुपिटर गुरु जो कि वक्री हो रहे हैं 20 जून को। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि ये 20 जून को वक्री होंगे। और वक्री का इसका पहले चलो हम बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का मतलब क्या है, बृहस्पति किन बातों के लिए कारक है, अकाउंटल फॉर व्हाट। तो बृहस्पति सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति है, गुरु है, सब देवों के देव गुरु जैसे होते हैं वैसे ये सब सितारों के गुरु हैं, प्लैनेट्स के गुरु। तो बृहस्पति सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, इन सब के लिए है। और बृहस्पति इसके साथ साथ में जो कोई भी हम पाप करते हैं या ऐसे कोई जो जिसमें हमें उस प्रायश्चित करने वाली बात होती है, तो उसमें भी बृहस्पति जुपिटर हमारी मदद करते हैं। जुपिटर ही प्रॉस्पेरिटी देते हैं, सौभाग्य देते हैं। स्त्रियों में, स्पेशली स्त्रियों में अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन है हॉरोस्कोप में तो बहुत बहुत अच्छा रहता है उनको। पति सुख कह लूँ, सौभाग्य की बात कह लूँ, जैसे दाम्पत्य जीवन जिसमें कि बच्चे भी, संतान के लिए भी ये कारक है, भाग्य के लिए भी ये कारक है, धन के लिए भी ये कारक है, लाभ होता है, प्रॉफिट्स होते हैं लाइफ में, उनके लिए भी ये कारक है। ये नेम फेम भी दिलाते हैं, सुख संपत्ति के साथ साथ में नेम फेम भी दिलाते हैं। तो बृहस्पति वैसे तो बहुत सी चीज़ों के लिए, बट मैंने आपको एक ब्रीफ बताया है कि जितना भी हमारे विजडम से रिलेटेड ज्ञान की बात कर लें हम, ये सब चीज़ें इसमें बृहस्पति में है। अब बृहस्पति के साथ में ये बता दूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने सूर्य का कहा था, वैसे ही बृहस्पति में हमारी जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं, और हर घर की अपनी वैल्यूज़ होती है। तो बृहस्पति के लिए 4 जो घर हैं, 4 हाउसेस आउट ऑफ 12, दैट इज 2nd, देन 5th, 9th एंड 11th। तो इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। आई विल डिवाइड इन 2 पोर्शंस। द फर्स्ट इज 2nd एंड 11th। मैंने फर्स्ट ये 2nd एंड 11th इसलिए लिया कि आजकल वी लुक फॉर द मटेरियलिज्म, पैसों की बात, धन की बात, संपदा की बात। तो बृहस्पति 2nd हाउस में हो अपनी राशि से भी, और जन्म कुंडली में मान लो 2nd हाउस में प्लेस्ड हो या 11th हाउस में प्लेस्ड हो, तो उस व्यक्ति के साथ में मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ कि यू विल लिव रिच, यू विल डाई रिच। मतलब उसके जीवन में धन तो होगा ही, ये निश्चित है, ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि धन नहीं होगा, होगा ही। दूसरा जो मैंने कहा था कि 2 भागों में, तो 2 पोर्शंस में, द सेकंड पोर्शन इज 5th हाउस एंड 9th हाउस। 5th हाउस है जो सबसे पहले धार्मिकता, रिलीजियसनेस, संतान के लिए, आपकी आउटपुट और परफॉर्मेंस के लिए, हाउ यू विल परफॉर्म इन योर जॉब, हाउ यू विल परफॉर्म इन योर लाइफ इन टोटलिटी। ये सब ज्ञान की बात करें अपन, विजडम की बात करें अपन, तो दैट इज वी सी थ्रू द 5th हाउस। देन कम्स द 9th हाउस। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। अगर भाग्य साथ दे तो राजा से राजा बन जाता है रंक से। मतलब यू राइज राइट फ्रॉम द सिपाही टू प्राइम मिनिस्टर। मतलब इस तरीके से भाग्य अगर साथ दे तो फिर तो क्या है। तो वहाँ पर भाग्य में ये 9th हाउस इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ लक, भाग्य की बात करें अपन। तो इस तरीके से ये बृहस्पति के 4 घर हैं आउट ऑफ 12 हाउसेस। इन दीज 4 हाउसेस either placed in the horoscope, which is permanent. When you were born, Jupiter was placed in either of these houses. So that becomes a permanency of your life. Means throughout life you will have the effect of that Jupiter. The second is transit. अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रांजिट की बात करना चाह रहे हैं। तो ट्रांजिट वाइज
In case if it is transiting second house, 11th house, 5th house, 9th house, here we will see second house means आपकी राशि से second house, और पहले मैं बात कर रहा था परमानेंट वाली में वेयर इट इज प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो अब अपन बात कर रहे हैं ट्रांजिट की, तो लेट्स गो फॉर दिस ट्रांजिट की बात करते हैं। तो देखिए ये 20th से वक्री होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देर आर हरीडली आई विल टेल, ग्रह के 4 मोशन होते हैं नॉर्मली मूवमेंट के सिस्टम। वन इज फॉरवर्ड एज वी ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, तो नॉर्मल। एक होता है जिसमें थोड़ा स्लो हो जाता है, मंद कह लेते हैं, इट बिकम स्लो। एक होता है एक्सीलरेट, अतिचारी, मीन इट गोज वेरी फास्ट। तो इस बार जो बृहस्पति के पिछले 2 साल से ये चल रहा है और आगे भी 1 साल चलेगा अभी, कि एक्सीलरेशन वाली पोजीशन में बृहस्पति चल रहा है। जुपिटर स्टेज ऑन 1 राशि इन ट्रांजिट फॉर 1 ईयर, 1 साल तक एक ही राशि में बृहस्पति रहते हैं। बट अभी ये एक्सीलरेटेड पोजीशन के कारण 4-4 महीने में ये राशियां बदल रहे हैं। 7 अप्रैल को ये कुंभ राशि में थे, 7 अप्रैल ऑफ 2021, और अभी ये सितंबर में फिर मकर राशि में पहुंच जाएंगे, मतलब, और फिर मार्गी होंगे, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक्सीलरेशन के कारण आगे पीछे हो रहे हैं। अब ये पीछे वाली बात की आज अपन बात कर रहे हैं, दैट इज रिट्रोग्रेशन। जब ग्रह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, राशि में 1 डिग्री 2 डिग्री, 0 to 30 इज द डिग्री फॉर 1 राशि। सो नाउ जुपिटर विल बी ट्रेवलिंग बैक। जितना आगे गए हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं अभी, जितना आगे गए वहाँ से वो लौटेंगे। और नॉर्मल कोर्स में सारे ग्रह रिट्रोग्रेड होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु के अलावा। उनके अलग अलग डेज हैं। कोई जैसे जुपिटर है 120 डेज, मतलब 4 मंथ्स के लिए वक्री होते हैं नॉर्मली। शनि उनसे ज़्यादा भी होते हैं। तो अभी ये वक्री होंगे। वक्री में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जितना आगे ट्रेवल करते हैं, जैसे कुंभ राशि में इन्होंने ट्रेवल किया है बृहस्पति ने, उतना वो धीरे धीरे पीछे आते हैं और एक स्टेज पे आते ही वापस सीधे हो जाते हैं। और ये वक्रत्व मीन्स रिट्रोग्रेशन एंड मार्गी मीन्स फॉरवर्ड मोशन अगेन, ये सब डिसीजंस होते हैं विद रेफरेंस टू, रिलेवेंस टू द पोजीशन ऑफ सन। सूर्य से ये 4 राशियां इधर उधर होते हैं जब ये ऐसा मूवमेंट का चेंज होता है। तो अभी ये 28 को होंगे और उसके बाद में ये आके और 15 सितंबर को ये पहुंच जाएंगे मकर राशि में, और फिर ये 20 अक्टूबर को वापस मार्गी हो जाएंगे फॉरवर्ड मोशन, और अल्टीमेटली 20 नवंबर को ये कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे जहां आज हैं। तो अब ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सबसे, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं कभी नेगेटिव चीज़ बताता ही नहीं हूं, तो पॉजिटिव की बात करें तो दी बेस्ट किसके लिए है? दी बेस्ट उनके लिए है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था 2nd and 11th, तो 2nd हाउस में गुरु किन के लिए होगा? अभी धनु राशि के लिए। तो धनु राशि सेजिटेरियंस will have very good period starting from 20th June. Gradually the goodness will increase gradually, और फिर वो मकर में जब पहुंच जाएंगे, जब फुल लेंथ फुल स्विंग, फिर वहाँ से फिर वो जो मार्गी होंगे अक्टूबर में, फिर वो धीरे धीरे कम पड़ना शुरू होगा, और अल्टीमेटली नवंबर में जब ये कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे तो फिर वो वापस उनके कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा, जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए अभी जुपिटर उनके 12th हाउस में चल रहे हैं, कुंभ राशि में होने का इसलिए कमज़ोर है। अब ये धीरे धीरे वक्री होके और इनके 11th हाउस में पहुंचेंगे। तो अगेन फ्रॉम द 20th जून वही ग्रेजुअल उनका इंक्रीज होगा प्रॉफिटेबिलिटी
हर चीज़ में लाभ, अपने प्रमोशंस, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, वेर एवर यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू एवेन्यूज और समथिंग न्यू, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द प्रॉफिट्स। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस का सीडिंग किया तो रिटर्न कब आएगा, तो वो रिटर्न विल इंक्रीज और विल गिव बेटर रिजल्ट्स नाउ। तो इस तरीके से ये 2 हो गए। अब आइए आप 5th हाउस एंड 9th हाउस भी मैंने कहा है सेकंड पोर्शन में। तो देखिए, सबसे पहले अपन भाग्य की बात, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगा भाग्य में किसके आएगा, वृषभ राशि वालों के, टॉरस, उन लोगों के ये भाग्य में आएगा। तो लक विल बी फेवरिंग देम इन ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइफ। चाहे किसी भी, मैंने अभी आपको कहा था गुरु किन किन चीज़ों के लिए कारक है, या मेंट फॉर और अकाउंटेंट फॉर, वो सारे एरियाज में भाग्य की बढ़ोतरी मीन्स दे विल हैव कंफर्टेबल पीरियड इन ऑल दीज एरियाज। और भाग्य की तो कोई लिमिट नहीं होती, भाग्य से तो सब कुछ होता है। तो वहाँ हम ये काउंट नहीं कर सकते कि पैसा आएगा, वो होगा कि ये होगा, हर चीज़ है उसमें भाग्य। फिर आता है जो कि मैं कहूँगा 5th हाउस की बात करें अपन, तो वो कन्या राशि के आएगा। तो कन्या राशि के लोगों के वर्गो पर्सन्स विल ऑल्सो बी एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ दिस रिट्रोग्रेड जुपिटर। और इन दोनों राशियों में भी वही चीज़ होगी कि इनिशियली अब ये 20th को रिट्रोग्रेड होगा, और अल्टीमेटली जब ये मकर में पहुंच जाएंगे उस समय से 15 सितंबर ऑनवर्ड्स दे विल बी एंजॉइंग दैट। और फिर वो अक्टूबर में जब मार्गी होंगे तो थोड़ा उधर कम हो जाएगा, शुरू में जैसे 20 जून से 15 सितंबर तक ग्रेजुअली बढ़ेगा, और जो बेस्ट पीरियड होगा वो होगा। एक और चीज़ बीच में मैं बता दूँ आपको कि ये जुपिटर जैसे वक्री हो रहे हैं उस समय ये शतभिषा नक्षत्र में है, और शतभिषा नक्षत्र जो मेन शतभिषा नक्षत्र की ये जो चीज़ है ना, मुख्यतः ये दीज ऑल नक्षत्र सिस्टम इज मोर बिलीव्ड इन साउथ इंडिया। नॉर्थ में इतना इनकी वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, लोग लेते हैं, ज्योतिषी लेते हैं, मैं भी तो नॉर्थ इंडियन ही हूँ एक तरीके से, पर साउथ इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। दे फोकस ऑन द नक्षत्र वाइल वेइंग द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लैनेट। तो वो वहाँ पर नक्षत्र शतभिषा है उसका, दैट इज ओन्ड बाय राहु, तो ये गुरु का राहु से कनेक्शन हो गया। तो इसलिए ये पीरियड कोई बहुत अच्छे रिजल्ट, या आगे जिनकी राशियों में बताऊंगा कि कमज़ोर होगा उनके लिए तो ज़्यादा कमज़ोर होगा, और जिनके लिए मैंने अभी ये 4 राशियां बताई हैं आपको, वृषभ राशि बताई है मैंने, कन्या राशि बताई है मैंने, मीन राशि बताई है, और मैंने वृश्चिक राशि बताई है। तो उन लोग नहीं, वृश्चिक नहीं, धनु राशि बताई है। इन लोगों के लिए ये पीरियड में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, पर ये 19 जुलाई के बाद में ये धनिष्ठा नक्षत्रों पर चले जाएंगे, जबकि धनिष्ठा नक्षत्र ओन्ड बाय मार्स, मंगल, तो गुरु और मंगल की फ्रेंडशिप है। तो दे विल बी एंजॉइंग फुल लेंथ फेवर ऑफ जुपिटर इन दिस धनिष्ठा नक्षत्र, दैट विल कंटिन्यू थ्रू आउट। उसके बाद मतलब 19 जुलाई के बाद, तो इस तरीके से ये हो गया। अब अपन आते हैं कमज़ोर वालों की बात, जिनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कमज़ोर है या नेगेटिव में नहीं बोलूँगा, बट दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डू रेमेडीज फॉर जुपिटर। अब आपको बता देता हूँ कि 3rd हाउस में राशि से, 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जिनके भी जुपिटर अभी ट्रांजिट करेंगे उनके लिए ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो जैसे अपन 3rd की बात करें, शुरू तो वहीं से करेंगे ना, तो 3rd हाउस में किसके होगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनका जो नेम, फेम, स्टेटस, 3rd हाउस गवर्न्स दैट, भाई बंधु, बॉसेज, इन सब से थोड़े डिस्प्यूट्स
हो सकते हैं, थोड़े डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उसके बाद में 6th हाउस की बात करें अपन, तो 6th हाउस में वो आएगा सिंह राशि है। तो उनके 6th हाउस इज मेंट फॉर 3 थिंग्स मेनली, शत्रु, रोग और पीड़ा। मेन यहाँ पर जो गुरु का इफेक्ट होगा कि उनको डिसेप्टिव लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो कि उनको थोड़ा परेशानी हो सकती है, और उनके दे शुड लुक फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो। 6th हाउस इज बेसिकली तो हेल्थ के ही हैं, पर शत्रु, रोग और पीड़ा, तो पेन्स भी उसी में और एनिमिटी भी उसी में है, उनको रेमेडीज करनी चाहिए। जो आगे 8th हाउस की अपन बात करें तो वो मिथुन राशि का है, तो उनको तो पूरा इसकी कंप्लीट रेमेडी करनी चाहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। गुरु का एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम ही ज्योतिषी लोग कहते रहते हैं कि वो ग्रह आ रहा है मार देगा और ये वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु के साथ वन ब्यूटीफुल थिंग विद जुपिटर इज, जुपिटर विल नेवर किल एनीबडी, ही इज नॉट सपोज टू, क्योंकि वो तो धार्मिकता के मालिक हैं, आध्यात्मिकता के मालिक हैं। एक साधु कैसे किसी को मार सकते हैं, कैसे किल कर सकते हैं? वो तो उसमें तो या तो सेनापति को आना पड़ेगा किल करने के लिए, या फिर कोई जो इसका भाई खराब प्लैनेट्स और राहु वगैरह, शनि और ये सब पनिशमेंट गिविंग प्लैनेट्स हो तो वो कर सकते हैं। बट जुपिटर विल कीप यू सेफ, डोंट वरी। रेमेडीज आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि उधर तो आपके शनि का ढैया चल रहा है, और फिर ऊपर से ये गुरु वक्री होके और आपके 8th हाउस में पहुंचेगा अगेन विद द सैटर्न। मकर में ही अभी शनि चल रहे हैं और वहीं ये गुरु पहुंचेंगे, तो उनको भी सारी रेमेडीज करनी चाहिए फॉर देयर एवरीथिंग। क्योंकि 8th हाउस में वैसे तो उसका नाम बड़ा मतलब डरावना सा है, अजीब सा है, मृत्यु स्थान है, पर उसका मतलब मृत्यु स्थान मीन्स उसका मृत्यु करने वाला नहीं है। इट्स नॉट हाउस ऑफ डेथ। दिस इज ओनली वन थिंग विच इज इन माई एक्सपीरियंस कि वी कैन डायग्नोस, वी कैन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक चीज मैं आपको बहुत साफ कह देता हूं कि जीवन मृत्यु विधि हाथ, nobody except that the creator, he can tell us that one will die at what time and at what age or on which date. Otherwise nobody can predict. And I'll suggest to all astrologers also, they should never try to tell अरे कि ये हो जाएगा, वो डराने का काम बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। एक इंसान के पास में ये कोई विद्या ही नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि कब किसकी किस समय मृत्यु हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे को तो इसका कोई नो एक्सपीरियंस नथिंग। तो ये 8th हाउस वालों के लिए रेमेडीज करनी चाहिए, और शॉर्ट में यही चीज़ है। अब आते हैं अपन रेमेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गुरु है कौन, वापस वहीं आते हैं अपन इनिशियलिस्ट। बृहस्पति सब प्लैनेट्स के गुरु हैं। तो गुरु को अपन कैसे, जैसे आप भी पढ़े हुए हैं, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, हाउ टू प्लीज द टीचर, हाउ टू प्लीज द गुरु, उनकी सेवा करके। और गुरु की सेवा क्या होती है? वहाँ कोई लग्जरीज खड़ी करने के लिए गुरु नहीं है, तो वहाँ सेवा होती है। टीचर या गुरु हमेशा ये कहेंगे कि किसी के साथ अत्याचारी मत होइए, कभी नीचा मत सोचिए, किसी को कोई तकलीफ देने की बात मत कीजिए। अब इनको प्लीज कैसे किया जाए? बृहस्पति के किसी भी ग्रह के, तो मैं बात कर रहा हूँ उपायों की। तो जैसे मैंने कहा कि भाई गुरु को कैसे प्रशंसा, मतलब उनसे उनको प्रसन्न कैसे किया जा सके, हाउ टू प्लीज अवर टीचर और द गुरु जो हमारे। तो उसमें ही देखिए, हर प्लेनेट की एक चीज़ होती है। हर प्लेनेट के लिए जितने भी हमारे सृष्टि में वट एवर द थिंग्स एग्जिस्ट, चाहे पेड़ पौधों की बात कर लें, चाहे मेटल की बात कर लें, चाहे खाद्य मतलब जो हम जो खाते हैं,
वो उनकी बात कर लें। हर चीज़ किसी ग्रह किसी भगवान से लिंक्ड है। तो यहाँ बृहस्पति की बात करें तो खाने में जितने भी रिच एंड रिच गरिष्ठ, जो शुद्ध सात्विक गरिष्ठता वाले, जैसे घी है जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो, बेसन रिच में आता है इसलिए, और गुड़ भी आता है, शक्कर भी आती है, ये सारी चीज़ें भी बृहस्पति से। तो बृहस्पति के लिए उधर अगर हम जाएं धार्मिकता की तरफ, तो अगर पशुओं की बात करें हम, तो जो गाय है उसको भी जितना हम फीड करेंगे उसमें भी, क्योंकि बृहस्पति से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, पीला रंग, बृहस्पति का रंग पीला। तो पीले वस्त्र पहनने से लेके, पीला रुमाल अपने पास रखने से लेके, और बेसन के लड्डू या मिठाई बनाइए, और पीली गाय को आप हर बृहस्पतिवार को वो लड्डू, चाहे 1 या 2 जैसा आप चाहें, वो खिलाइए। शहरों में, बड़े शहरों में मेरे क्लाइंट्स को बहुतों को दिक्कत होती है कि पीली गाय कहाँ ढूंढे, पहले तो गाय ही कहाँ ढूंढे। तो उसका तरीका ये है कि बृहस्पति, सबसे पहले बृहस्पति भगवान खुद और इनके लॉर्ड, मैंने हर वीडियो में कहा है कि हमको 2 लोगों से जुड़ना होगा, एक उस ग्रह और एक उस ग्रह के स्वामी जो अल्टीमेट। तो बृहस्पति इज गवर्न्ड बाय अल्टीमेट विष्णु। तो विष्णु जी को भी हम चढ़ा सकते हैं वही लड्डू, वही बेसन की मिठाई हम बृहस्पति को भी चढ़ा सकते हैं, और फिर हम प्रसाद रूपी ले सकते हैं। अगर मैं पौधों की या फूल पत्तियों की बात करूं, तो जैसे केले के जो केली होती है उसके फूल पीले भी आते हैं, कुछ वो रेड उनमें डॉट होके वो भी आते हैं, वो चढ़ाइए। उसके बाद में बृहस्पतिवार की कथा भी पढ़ी जाती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना संभव हो तो ज़रूर पढ़िए। अल्टीमेटली 2 चीज़ें आ जाती है। एक आ जाता है विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के, क्योंकि वो उनके भी लॉर्ड हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए बृहस्पतिवार को, थर्सडेज को। जिनकी हॉरोस्कोप में गुरु बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो वो बृहस्पतिवार वाला ही नहीं है, उनके लिए एवरीडे वाला हिसाब है, उनको एवरीडे वो रेमेडीज करनी चाहिए। एक बृहस्पतिवार को निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हल्दी का तिलक, और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वो बड़ा, लोग कहते हैं बड़ा ऑड लगेगा कि वो हल्दी का तिलक करके जाएंगे ऑफिस में, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप ये कोई दिखे तिलक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगा के जाइए, नहीं दिखता ओके फाइन, और गुड़ खा के निकलिए प्रसाद रूपी। आप निश्चित रूप से जो भी काम के लिए निकलेंगे सफल होंगे ही, नॉर्मल कोर्स में भी और बृहस्पतिवार में। तो ये हमें करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और ये मैंने अभी आपको कहा। अब वो नॉर्मल कोर्स में मैं तो यही कहूँगा कि आपको स्वयं तो नहीं करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो यूट्यूब से करें। विष्णु सहस्त्र नाम भी मैं तो कहूँगा यूट्यूब से सुन लीजिए, वो भी ठीक है। पर वो होते हैं, देखिए 3 तरह के मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र, एक वैदिक मंत्र। बीज मंत्र का इतनी इफेक्टिविटी नहीं है, तो मैं पहले शुरू में जब करता था तो कई लोग कहते थे बीज मंत्र ही करवा दो साहब, बीज मंत्र ही करवा देते हैं। मेरे यहाँ ब्राह्मण अपॉइंटेड हैं जो वैदिक ब्राह्मण्स हैं, जिनके काम में वो डेथ वगैरह में काम में नहीं जाते हैं, वो शादी वगैरह या जन्म हो किसी का बच्चे का, या फिर ये पूजा पाठ में रहते हैं, तो वो लोग ये करें, वो अच्छा रहता है। देखिए वैदिक मंत्र हम क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्र वाला ने तो वो उतनी प्योरिटी होती ही नहीं, आपको भी तो प्योर होना पड़ेगा वहाँ, जब आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपकी एलिजिबिलिटी नॉर्मली नहीं होती। मैं चैलेंज किसी को करता नहीं हूँ, बट जो मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ या विश्वास करता हूँ, वो बता रहा हूँ। तो फिर हमारे पास थर्ड होता है, सेटअप होता है, वो होता है पौराणिक मंत्र। मतलब वो भी शास्त्रों में ही है, पर वो पौराणिक मंत्र हैं,
जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। तो ये मंत्र के जाप भी करवाने से, मतलब जैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप वो राशि के, मैं यहाँ नाम नहीं बोलूँगा, बट ये भी एक तरीका है। मैं जब भी किसी को रेमेडीज़ लिख के देता हूँ या जिनको भी बताता हूँ, उनको वो रेमेडीज़ जो वो खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बेसन की मिठाई, ये गुड़ खाना, तिलक, ये वो, उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव उपाय नहीं है। सेकंड मोस्ट इफ़ेक्टिव उपाय ये है जो कि हम ब्राह्मणों से ये पौराणिक मंत्रों के जाप और पूजा करवाएं। तो ये रेमेडीज है, और इन रेमेडीज में मैं ये कहूँगा आप करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आप सफल होंगे, आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। जो मैंने आपको पौराणिक मंत्रों का, वो नॉर्मली हमारे यहाँ अगर आप करवाते हैं तो 7 days मिनिमम उन ब्राह्मण को लगेंगे, क्योंकि 19,000 इज़ द मिनिमम काउंट फॉर दैट। होने को उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 19,000 टाइम्स उस पौराणिक मंत्र जो मैंने अभी बोला पढ़ा, उसका जाप और पूजा भी करवा लेना चाहिए। वो सेकंड मोस्ट इफ़ेक्टिव उपाय है मेरे हिसाब से। और एरर ऑफ जजमेंट इज़ ऑलवेज देयर। मेरी बातों में कई चीज़ें हैं जो गलत भी हो सकती है, मैं कोई उसका नहीं लेता हूँ, बट ये मेरे अनुभव है। आई मीन दिस सब्जेक्ट सिंस मोर देन 55 years। तो एक्सपीरियंस की भी अपनी वैल्यूज़ है और बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब एक लास्ट में मैं हर एक जगह बोलता हूँ, वही आपके लिए यहाँ बोल देता हूँ कि आपका बृहस्पति अच्छा है, आपका बृहस्पति खराब है, अभी गोचर में अच्छा आया है या खराब आया हो, मेरा ये मानना है कि 9 ग्रह के जितने भी उपाय पॉसिबल हो हमें करने में, और स्पेशली इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स, हालांकि हर प्लैनेट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट, पर आपके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू डिज़ायर टू हैव मनी, you want to have good financial growth, profitability, if you want that your luck should come and help you, if you want that your children should have good growth, और बच्चे हों बढ़िया हों, अच्छे हों, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आउटपुट अच्छा हो, और एक चीज़ और, कई बार हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए भी ये बृहस्पति का हमें करना चाहिए। और ये ऐसे ग्रह हैं, इनके उपाय हमें कर लेने चाहिए जिससे हम सेफ जर्नी चलें, हमारा लाइफ में सेफ्टी हो जाए, फुल प्रोटेक्शन मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, और आप ये करिए और आनंद लीजिए। देखिए बृहस्पति मदद करेंगे आप।